वो लिखा होता है ना, मोबाइल एंड हिज एक्सेसरीज़। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब तख्लीक़ आदम की तो इस मंसूबे के लिए क्या क्या ज़रूरी था वो भी 7 नबियों के रवाना फरमाया। हर नबी सिर्फ ज़मीन पर ज़िंदगी गुजारने नहीं आया, और नबियों का मकसद ही ज़मीन पर बंदों की ज़िंदगी को संवारना था। जिनको अल्लाह ने अपने बरगुज़ीदा अंबिया बनाया, उनकी ज़िंदगी तो अल्लाह ने बनाई। जब वो बेहतरीन ज़िंदगी वाले थे तो अल्लाह ने उनको मुंतखब किया और फिर मबूस किया। अंबिया की ज़िंदगी का मकसद ज़मीन पर बंदों की ज़िंदगी को सुधारना था। इसीलिए अल्लाह ने जब तकमील की, अपने निसाब और अपने मंसूबे की, तो उसमें फरमाया लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि मेरा जो तख्लीक़ आदम से क़यामत तक इंसानियत का मंसूबा है, उसकी तकमील पर ये पैगाम है कि तुम्हारे लिए आखिरी और हतमी इंसानियत के तहत ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा सिर्फ़ अल्लाह के रसूल हैं। यानी अल्लाह ने हतमी और फ़ाइनल अपने नबी की ज़िंदगी को बेहतरीन ज़िंदगी, बेहतरीन प्रोजेक्ट और बेहतरीन मंसूबा करार दिया। वमन युशाक़िक़िर रसूल मिन बादि मा तबय्यन लहुल हुदा व यत्तबि गैर सबीलिल मोमिनीन। इस आयत में बिलाखिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ये बात याद दिला रहे हैं या रिमाइंड कर रहे हैं कि याद रखो, मेरे नबी ज़मीन पर एक वाज़े मिसाल बनकर आए हैं। जो भी इनकी ज़िंदगी से हटेगा या मुंह फेरेगा या उकताहट महसूस करेगा, जो उसके तरीक़े को छोड़ेगा, गोया शक़ीउल क़ल्ब होगा, बदबख्त होगा। ये जहन में रहे कि ज़मीन पर जब अल्लाह की आखिरी किताब का नज़ूल हुआ, वही के ज़रिए, जिसे कुरान करीम कहते हैं, अल्लाह की आखिरी किताब, तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ सिर्फ़ उस वक़्त जो लोग थे उन्हें सहाबा किराम कहा जाता था, और जो तरीक़ा अल्लाह के हुक्म से उसके पैगंबर ने अदा किया, उसे असहाब रसूल ने पैगंबर के साथ मिलकर ज़मीन वालों के लिए नमूना बनाकर पेश किया। इसलिए जो भी अल्लाह का दीन ज़मीन पर आया,
उसका तरीक़ा उस वक़्त के नबी और उसके साथियों से लिया गया, और जिन्होंने उस वक़्त के नबी की बात को जुटलाया या उसके साथियों की बात पर ज़्यादती की या कमी की, अल्लाह ने उन्हें मलऊन करार दिया। वो कोई भी कौम हो जो ज़मीन पर उस वक़्त उसके नबी की सीरत को छोड़कर अपनी अक्ल व खिर्द को शामिल करती थी। अब आप देखें, अल्लाह कुरान में कहता है वयत्तबे गैर सबीलिल मोमिनीन नुवल्लिही मा तवल्ला व नुस्लिही जहन्नम वसाअत मसीरा। बड़ी अहम ये जो 3 अल्फाज हैं, इनके अंदर एक बड़ा टिपिकल सा पैगाम है। अल्लाह ने कुरान में सिरात जहीमा की भी वजाहत की और सिरात मुस्तकीमा की। सिरात मुस्तकीमा एक ही राह है, सीधा राह जिसे कहते हैं, और सिरातन जहीमा वो कसीर रास्तों का नाम है, जिधर भी जाओ वो सिरात जहीमा है। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इसका मतलब ही ये होता है कि जो हय्युन क़य्यूम के साथ जाकर अटैच हो जाए। बड़ी ज़रा अगर आप तवज्जो करें तो आपको बड़े मंतकी अंदाज से एक पॉइंट समझ आएगा। अमूमन आप मुआशरे में सुनते हैं, मैं भी सुनता हूँ, मैं आपसे ज़्यादा सुनता हूँ, कान तो 2 ही हैं, लेकिन ये सारे लोग मुझे सुना रहे होते हैं। आपके साथ तो कोई मसले पे बहस नहीं करता। मौलवी को पकड़ लेते हैं, तो हलवा हराम करी जाना है, लोग शराब पीती जाते हैं, लोग चरस पीती जाते हैं, लोग हेरोइन खाती जाते हैं, तेनों हलवे दी पई कहते हैं ना, मत मारी है। यानी अकल को जब जंग लग जाए ना, जंग आलूद कोई चीज़ हो जाए, सरिये को जंग लग जाए तो क्या करते हो, उसके ऊपर ज़बरदस्त चोटें लगाते हो ताकि जंग झड़ जाए। ऐसे ही है। तो इसका मतलब है इनके दिमागों पे चोटें लगने वाली हैं, तब ये सुधरेंगे, वरना वो लोग कहते हैं ना, एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। सुना है कभी? मैंने तो सुना है। इसी तरह जब आदमी असल रास्ता भूल जाता है ना, मंजिल का, अपने घर का या किसी भी जगह जाने का, तो फिर गलियों में भटकता फिर रहा होता है, यार यहाँ जाना है, वो कहता है इधर जाओ। फिर उससे पूछता है भाई उधर जाना होगा, फिर बाएं जाओ, फिर राइट जाओ, लेफ़्ट जाओ, पीछे जाओ, आगे जाओ। वो मैंने ये करीब ही जाना था, ये राजपूत सोसाइटी और अफ्तार का प्रोग्राम था, ये रमज़ान की बात कर रहा हूँ। यानी मैं अपने चलने से भी अपने आप को इबरत में लेता हूँ कभी कभी। अब मुझे मंजिल नहीं मिल रही और मैंने पूरे इलाके की गलियाँ घूम दी, हत्ता कि ऐसी गलियाँ जहाँ गाड़ी ना मेरी दाखिल हो। वो मर गए भाई, वो कहाँ जाना है भाई, वो राजपूत सोसाइटी, भाई इधर चले जाओ। आगे गए तो कबाड़ खाने, मेरा बेटा भी शायद साथ था। अजीब शुगल मेला लगा। जब अफ्तार हो गई तो हम मंजिल पे पहुँचे। मैंने सोचा ये देखो, ये है वो असल मामला सिरात मुस्तकीमा का और सिरात जहीमा का। आप थोड़े से अपनी मंजिल से या रास्ते से चौक हुए नहीं तो फिर 10 रास्तों पे आप घूमेंगे लेकिन मंजिल पे नहीं पहुँचेंगे। उम्मत मुस्लिमा के साथ ये हुआ है। एक अल्लाह ने हिदायत वाला हादियन महदियन भेजा था, हमने उसके अलावा एक और पकड़ा, बस फिर 10 और पकड़ने पड़े, फिर 20 और पकड़ने पड़े, फिर किसी ने 12 बनाए, किसी ने 16 बनाए, कोई आज तक इमाम और मुक्तदाई बनाता आ रहा है। नहीं हो रहा ऐसे। एक अपने घर की गली जो भूलता है वो 100 गलियां घूमता है। तो जो एक
एक कायनात के इमाम को छोड़कर कोई एक इमाम निकालता है, फिर वो सैकड़ों इमामों के पीछे जाता है मगर असल इमाम नहीं मिलता। बस यही हमारी तबाही, बर्बादी, गुमराही का सबब है कि जब हमने एक से पल्लू, वो ये लगाते हैं ना, वो लिफ्ट लगाते हैं छत भराई वाले, और कोई दुनिया को सोचो और दीन पे तफक्कर करो, यही तो तदब्बरून है। हम क्या सोचते हैं, बस सिर्फ दीन पे सोचते हैं, दुनिया को अटैच नहीं करते। जब अटैच नहीं होता तो टूट जाता है। लिफ्ट लगाते हैं जी, 7वीं मंजिल की भराई है, 10वीं मंजिल की भराई है, कभी सोचा है आपने? अब वो लिफ्ट माल लेके जा रही है नीचे से, मसाला छत भराई का, आखिरी छत पे पहुंचने से पहले एक उसकी हुक निकलती है, पूरा माल मवाद सब कुछ मलबे समेत ज़मीन पे धड़ाम। ये है उम्मत मुस्लिमा के साथ। वो एक पैगंबर था जो अल्लाह ने अर्श से, मदीने से, मक्का से अटैच कर दिया। हमने उससे हुक निकाली, कूफे से लगा दी, करबला से लगा दी, पता नहीं कहाँ कहाँ, मशहद से लगा दी, इंडिया से लगा दी, दिल्ली से और लखनऊ से लगा, बस ख़त्म। वो एक हुक हमारी निकली है, हम धक धक फिर रहे हैं, हमें वो हिदायत नहीं मिल रही। फिर 100 झूठ बोल रहे हैं एक झूठ को छुपाने के लिए। असल तो दीन मोहम्मद का है, लेकिन इमाम हमारा कूफे में है। फिर वो हमारा अटैचमेंट हो ही नहीं रही। 100 फुट की जंजीर हो, एक कड़ी निकल जाए, टूट गई। बस ये हमारे साथ हो रहा है। हमारी वो कड़ी निकल गई है जो मदीने वाले से अल्लाह ने अटैच करने का फिर सिर्फ कहा नहीं था, ये भी कहा था, वह मैं युशाक़िक़िर रसूल मिन बादि मा तबय्यन लहुल हुदा। ऐसे पकड़ के रखना है मदीने वाले को कि टूटे नहीं, मौत आ जाए, मर जाओ मगर मदीने वाला तर्क न करो। हमने वहाँ से तर्क के मवालात किया, अपने ताल्लुक़ को वहाँ से छोड़ के कहीं और अटैच किया, किसी और की फजीलत को अपने दिल में बिठाया। कोई मौलवी, पीर, गद्दी नशीन, मुहद्दिस, फकीह दौरा, कोई कुतुब, अख्ताब, कलंदर या कुछ भी हो, वो पैगंबर से आला नहीं है। तो जब आला मौजूद है, अदना से अटैचमेंट की ज़रूरत क्या है? जब अफजल मौजूद है तो अदना से मिलने की ज़रूरत क्या है? जब दीन मदीने में आया है तो इधर उधर भटकने की ज़रूरत क्या है? फिर अल्लाह इसीलिए तो कहता है नवल्लिहि मा तवल्ला। सिर्फ इतना नहीं कहता, अल्लाह कहता है जब एक के पल्लू छोड़ोगे तो सैकड़ों के पल्लू पकड़ोगे। जब एक झूठ बोलोगे तो फिर उसको छुपाने में 100 झूठ बोलोगे। जब एक रास्ता छोड़ोगे तो सैकड़ों रास्तों पे घूमोगे, मगर वहाँ पहुँच न पाओगे जहाँ मकसद है पहुँचने का। फिर रफ्तारी से लेट ही मेरी तरह पहुँचोगे, फिर जन्नत से लेट ही पहुँचोगे, फिर अल्लाह की दरगाह से बदबख्ती का लेबल लेकर पहुँचोगे। फिर अल्लाह क्या कहता है, वह नुस्लिही जहन्नम व सात मसीरा। नुस्लिही जहन्नम क्या है? बंदे दे पुत्र बोलो फिर सत्ता का जहन्नम है। वह सात मसीरा, ज़मीन व आसमां में सबसे बुरा ठिकाना जहन्नम का है था। वो क्या कहते हैं, उनकी बात सुनो ज़रा। यानी ये लम्हू का मसला है, लम्हू का। इधर मारने आए हैं, इधर मुत्तबे बन गए हैं, चंद लम्हू के अंदर इत्तिबा करने वाले बन गए। वो कहते हैं कुल्लु इबादतिन लम यतअब्बदहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फला ताबुदूहा। कहा हर वो इबादत, हर वो नेकी जो सहाबा ने नहीं की है, वो नेकी नहीं हो सकती। क्यों? इसलिए कि जब दीन उतरा, नेकी और बुराई की तमीज़ उतरी, हलाल और हराम की तमीज़ उतरी, तो ज़मीन पर
वो अमल नेकी या बुराई नहीं हो सकता। इबादत के अंदर लोग कहते हैं मौलवी साहब पूरा हफ्ता सुन दें मेरी लग जाती है। तुसा पिछले जुमे आख्या कि हलवा सूजी और चीनी से बनता है, इधर हलाल है इधर हराम है। हम तो नबी के नाम पे खाते हैं। लोग तो शराब पी रहे हैं, कलमा पढ़ते हैं, चर्स पी रहे हैं, कलमा पढ़ते हैं, हीरोइन नशा करते हैं, बड़ा कुछ करते हैं। मैंने कहा ये जितने हैं ना सिगरेट पीते हैं या नस्वार रखते हैं या शराब पीते हैं, ये इन चीज़ों को हलाल और सवाब कह के नहीं करते। उनको पूछो, कहते हैं हम बड़े गुनाहगार हैं, बदबख्त है, खुद को कहते हैं हम तो बड़े बदबख्त हैं। कोई बुराई करने वाला, कोई रिश्वत लेने वाला भी ये नहीं कहता ये मेरा जायज़ और हलाल पैसा है, यह कहता है। तो जो बुराई बुराई समझ के करता है वो पैगंबर पे तोहमत नहीं लगाता है। जो बुराई को नेकी और नई चीज़ को नेकी समझ के करता है, ये कहता है वो पैगंबर पे नामुकम्मल दीन की तोहमत लगाता है। कभी ये सोचा करो, मुआशरे में हज़ारों बुराइयां हैं, लेकिन इन बुराइयों को कोई अच्छाई गर्दानता नहीं है, नबी की सुन्नत नहीं कहता। इसीलिए हम कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब ये कह दिया लानल्लाहुल मुहल्लला वल मुहल्लला लहू, हलाला करने वाले और करवाने वाले पर अल्लाह की लानत है, तो अब वो मलून है जो हलाला करता है, क्योंकि कह दिया नबी ये पाक ने। सोचें ज़रा, ये हलाला करवाने वाली कंपनियों का बाइकाट करें, वरना सारी औलादें ज़ना की और हराम की होंगी। हल्की बात तो करता ही नहीं हूँ कभी भी, जब भी करेंगे टॉप की करेंगे ताकि जाके चोट लगे। क्यों? मैं युशाकिर रसूल मिन बाद मा तबय्यन लहुल हुदा, जब हिदायत वाज़े हो जाए फिर उसमें लैतो लाल नहीं। हुज़ैफा बिन यमान कहते हैं जो अमल सहाबा ने किया है वो नेकी है, जो नहीं किए फला ताबुदूहा, उसको कभी नहीं करना, वो नेकी समझ के नहीं करना, जो मर्जी समझ के करो, पैगंबर की सुन्नत समझ के नहीं करना, क्योंकि उन्होंने किया ही नहीं। फिर क्या करते हैं? पगडंडियों पे निकले हुए हैं, बिखरे हुए हैं, समझ नहीं आती हिदायत कहाँ पे है। क्या कहते हैं? निसार तेरी चहल पहल पे हज़ारों ईदें, कहते हैं ना, सुना है ना कभी, जहाँ में सभी तो खुशियाँ मना रहे हैं सिवाय इबलीस के। अच्छा, इबलीस क्यों खुशियाँ मनाता है पता है किसी को? ये इबलीस जिसे शैतान कहते हैं, लाइन मरदूत, ये पैगंबर की वफ़ात पे खुशियाँ मनाता है ना, या पैदाइश पे? वफ़ात पे खुशी मनाएगा ना, पैदाइश पे तो नहीं। किसी का अकीदा है कि शैतान ने पैगंबर की पैदाइश पे खुशी मनाई वफ़ात पे? तो जेड़े खुशियाँ मना रहे हैं वो किस पे मना रहे हैं? पैदाइश पे। ऐसे ही है, जो वफ़ात के बाद पैदाइश पे खुशियाँ मना रहे हैं वो कौन है? अहले सुन्नत। उनका अकीदा क्या है? कभी सुना है? उनका अकीदा यह है कि जहाँ महफ़िल मिलाद होती है, हुजूर तशरीफ़ लाते हैं, ये खड़े हो जाते हैं। तो इनके नज़दीक तो वफ़ात हुई नहीं, और इनकी किताबें भरी पड़ी हैं। जो वफ़ात नबवी का कायल है उसको कहते हैं ये गुस्ताख है, ये कहते हैं विसाल नबवी हुआ, और ये ईसाइयों का अकीदा है विसाल, क्योंकि हज़रत ईसा उठा लिए गए थे। जो खुद वफ़ात को मानते ही नहीं है, इनके यहाँ दरूद की महफिल हो, क्या करते हैं? एकदम खड़े हो जाते हैं। क्या हो रहा है जी? हुजूर आए, सरकार की आमद, नहीं समझे? तो जब वफ़ात का अकीदा ही नहीं है तो हुजूर तो तुम्हारे नज़दीक ज़िंदा हैं, तो इब्लीस कैसे खुशियाँ मना रहा है? नहीं समझ आई? जब हुजूर जिंदा है, तुम्हारी महफिल मिलाद में आते
और यार ये इतना ही नहीं करते, ये इससे आगे भी बढ़ जाते। ताहिरुल कादरी का मिनहाजुल कुरान का इफ्तिताह करने भी आए थे, नहीं समझ आई? तो जब जिंदा है, तुम्हारा अकीदा है, हमारा तो आलम बरज़ख का है। हम तो कहते हैं वफ़ातुन नबी हुई है, सारे मुहद्दिसीन कहते हैं, सारे सहाबा कहते हैं। इसीलिए तो सैयदा फातिमा जिंदा पे रोती रही 6 महीने। हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हु रोते रहे, सैयदा फातिमा तो ज़हरा रोती रही, सहाबा के रो रो कर हाल बुरा हो गया, वो जिंदा पे रोते रहे। वो कमले हो मत मारी गई है यार, कोई तो सानू भी दसो। हमारा अकीदा वफ़ातुन नबी है, हम वफ़ात के बाद उस मरने वाले की खुशी नहीं मना सकते। हमने अपने बाप की कभी खुशी नहीं मनाई, वफ़ात पा गया तो कहाँ वो सरकार अरब आजम, कहाँ वो महबूब कायनात, कहाँ वो खुदा का अर्शों पे पहुंचने वाला महबूब। हम उसकी वफ़ात के बाद खुशी मनाए। इब्लीस के रास्ते पे कौन है जो जिंदा के ऊपर खुशी मना रहा है? यारो ये सोचा करो, कितनी बड़ी मंतकी गुस्ताखियाँ करके भी हम आशिक़ रसूल हैं। हमारा अकीदा हो ना कि हुजूर ज़िंदा हैं तो हम सर झुका के चलें। हमारा अकीदा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा चुके, अल्लाह के पास जा चुके, हौज़े कौसर पे हमारे मुंतज़िर हैं, हमें पानी पिलाएंगे। और ये उनका अकीदा है, उनका नज़रिया है कि जिसने मेरे रास्ते के अलावा कोई रास्ता चुना, नवल्ली मा तवल्ला, मैं उधर ही उसको गर्क कर दूंगा। जिसने मेरे रास्ते के अलावा रास्ता चुना, उसको उन्हीं राहों और गलियों में गुम कर दूंगा। ये आका का अकीदा है, क्लियर कट। सुन्नी बनो, वहाबी बनो, शिया बनो, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं। जो मर्ज़ी काले पीले नीले, जो मर्ज़ी बनो, मेरे लिए तुम मुसलमान हो और मैं तुम्हारे लिए मुसलमान हूँ इंशाअल्लाह। लोधी साहब, कोई पगड़ियों का नाम मज़हब नहीं, लिबास के रंग बदलने का नाम मज़हब नहीं, कोई चाल ढाल बदलने का नाम मज़हब नहीं। मज़हब नाम है कुल्लु इबादतिन लम यतअब्बदहा रसूलुल्लाह फला ताबुदूहा लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। हमने दीन को अपनी पॉकेट में बंद कर लिया है। मेरे अलावा सारे जहन्नमी, कोई मुसलमान जहन्नमी नहीं है, शिया भी जहन्नम में नहीं जाएंगे। चलो, जिसने कलमा मोहम्मद का पढ़ा है वो कैसे जहन्नम में जाएगा यार? कुछ तो सोचो। जहन्नम तो मुनकरीन कलमा के लिए है, मुनकरीन रिसालत मुस्तफ़ा के लिए है। हम हर किसी ने सटी रख दे। फिर कुरान कहता है, एक और मिसाल देता हूँ। कुरान कहता है फ़ाइन आमनु बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ। कितनी प्यारी गल है। अल्लाह कुरान में कहता है सूरह बकरा में कि अगर अल्लाह कहता है, कौन? नबी नहीं, रब के कुरान से मुराद क्या है? अल्लाह कह रहा है। अल्लाह क्या कह रहा है? मेरे महबूब के सहाबा की तरह जिसने ईमान लाया, मैं उसको हिदायत वालों की तरह जन्नत में डाल दूंगा। सहाबा का मकाम कितना, जिनके लिए रब अर्शों पे बोल पड़ा। और जो सहाबा के किसी एक हिस्से पे भी तनकीद करे, फिर उधर रब का भी गुस्सा खौल पड़ेगा। खौलना समझते हैं ना, उबलना। रब का गजब उन कौमों पर कैसे पड़ेगा, कितना पड़ेगा कि जिनके बारे में रब अर्शों से कहता है फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ। जिसने मेरे महबूब के साथियों की तरह ईमान लाया, मैं उनको माफ़ कर दूंगा। और जिनको रब माफ़ कर दे, वो त्री दे पुत्रा, तू कौन उन्हें फड़न वाला? नहीं समझ आई? और बदबख्ता, तेरी मजाल क्या है कि तू खुदा के सामने खुदा के छोड़े हुए को पढ़ ले, पकड़ ले।
इसलिए तो इन बदबख्तों ने शेर बनाया, खुदा का पकड़ा छुड़ाए मोहम्मद, मोहम्मद का पकड़ा छुड़ा कोई नहीं सकता, और इससे बड़ा कोई काफिर दुनिया ते हो कोई नहीं सकता। अल्लाह कहता है कि जिसको मैंने छोड़ दिया कोई पकड़ नहीं सकता, तू कहता है जिसको मोहम्मद ने नहीं छोड़ा कोई छुड़ा नहीं सकता। तो अल्लाह कहाँ है? अच्छा, ये जो पढ़ते हैं ना हम हय्युन कय्यूम, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम, पढ़ते हैं ना सूरह आयतुल कुर्सी, ये पूरी एक आयत है। ये हय्युन कय्यूम का माना क्यों, आज मैं आपको बताता हूँ। पहले नहीं दसिया क्योंकि तुझे पूछा कोई नहीं, बदबख्ती है कि मौलवी को कोई कुछ पूछता ही नहीं। अगर मैं पगड़ी बांधना तो शायद तुझा में मजमा भी डबल हो जाए, और अगर खीर और हलवे के दिन मना लूँ तो इधर समझ ही ना आए, तीसरे दिन छत भी पड़ जाए। क्योंकि हमें शैतान ने, ये हय्युन कय्यूम का माना बताता हूँ, फिर आपको मैं सारी दास्तान सुनाता हूँ। हय्युन का माना होता है ज़िंदा, ऐसे ही है, हयात हुई या उलिल अबसार, आँखों वालों ज़िंदगी को देखो, ये दुनिया को देखो, ज़िंदगी को देखो। ऐसा देखते कोई नहीं, देखिए तो हिदायत ना पा जाइए, दुनिया को देख के हिदायत पकड़ो। हय्युन का माना है ज़िंदा, और जो ज़िंदा हो वो क्या होता है? देखता है, ऐसे ही चलता है, फिरता है, बोलता है, कमाता है, खाता है, पीता है, खिलाता है, ऐसे ही है। हय्युन का माना ये। तो जब ये सारी खूबियाँ थी तो कय्यूम क्यों कहा अल्लाह ने अपने आप? वे हय्युन थे ना, अल्लाह काफ़ी था। अल्लाह ज़िंदा है, देख भी रहा है, ऐसे ही था। और अल्लाह के हाथ भी हैं, क्योंकि नबी कहता है वल्लज़ी नफ्सु मुहम्मदिन बियदी, उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है। अल्लाह के पाँव भी है, क्योंकि अल्लाह कहता है कि मैं जन्नत पे दायां और जहन्नम पे बायां पाँव रखूँगा, लपेट के मेरे पाँव के नीचे आ जाएगी जन्नत और जहन्नम, ऐसे ही है। फिर अल्लाह कहता है मैंने इंसान का चेहरा, बंदे का चेहरा अपने हाथों से बनाया है, हाथ साबित हो गए। जब अल्लाह कहता है तो तू कौन है कहना है अल्लाह के हाथ कोई नहीं, निज़ाम में कुदरत है। इमामा कुदरत इलाही कौन है? पूछा करो ज़रा। जब अल्लाह कहता है मैंने बंदे के चेहरे को अपने हाथों से बनाया है, ऐसे ही है, ये भी कहते हैं। तो तू कहता है कब्ज़ा कुदरत, वो हाथ किधर गए? अल्लाह कहता है हाथ है। नहीं पूछते ना, क्योंकि ऐसा मसनूई मुसलमान है, सुन्नी मुसलमान है, सुन सुन के सुन्नी है, बस बोल बोल के सुन्नी नहीं बने हम। कभी सोचा करो, अल्लाह ने कहाँ बात रोकी थी? नहीं, ये तो हय्युन कय्यूम, देखे ना, और कोई तो हाजिर बैठा करो यार, वो तो पीछे दुकान बंद करके आया करो, ताला ला दे करो, चोरी का कोई खतरा नहीं। हय्युन कय्यूम, हय्युन क्या है? जिंदा। जब हय्युन है तो कय्यूम कहने की ज़रूरत क्या थी? किसी को पता है? मोबाइल है ना, तो ठीक है, कॉल भी करेंगे, सुनेंगे भी, मैसेज भी करेंगे, नेट भी चलाएंगे, व्हाट्सएप भी चलाएंगे, ठीक है ना। तो कय्यूम कहने की क्या ज़रूरत है? गाड़ी है बस, ठीक है, चलेगी गाड़ी जो है, ऐसे ही है। तो कय्यूम कहने की क्या ज़रूरत थी? अल्लाह अपने आप को हय्युन भी कहता है, कय्यूम भी कहता है। ये ज़रा गौर रखें आप, हय्युन कय्यूम डबल लफ्ज़ एक ही माने में क्यों कहा है? इसलिए कि हय्युन का माना है ज़िंदा और कय्यूम का माना है एक्टिव, मुतहर्रिक। अल्लाह हर वक्त मुतहर्रिक है, उसके यहाँ तुम्हारे आमाल के, हरकतों किरदार के रजिस्टर बंद नहीं होते। हर वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन कोई ना कोई बंदों के बारे में फैसला कर रहा होता है, लिखवा रहा होता है, लिख रहा होता है। नहीं समझे? बस ये समझ लो। उसके बाद आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन के प्यारे हबीब कहते हैं जो इन चीज़ों से बाहर आया, यत्तबे गैर सबीलिल मोमिनीना नुवल्लिहि मा तवल्ला नुस्लिहि जहन्नम सात मसीरा, जो यहाँ से बच गया मैं उसको हौज़े कौसर पे मुंतज़िर रहूँगा। ऐसे ही है ना, हौज़े अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस कहते हैं
कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हौज़ कौसर पे हर मोमन के मुंतज़िर रहेंगे। और यारो बात सुनो, बड़ी अहम गल है, अमाद भाई गौर से सुनना। नवाज शरीफ हो, जरदारी हो, इमरान खान हो, फजलुर रहमान हो, XYZ, सारे बहुत सारे इधर लीडर हैं, ऐसे ही है। बड़ी प्यारी मिसाल देने लगा हूँ, ऐन आपके आंगन से लेकर आपको पलटा रहा हूँ। कितने लीडर हैं पाकिस्तान में, इतने गीदड़ नहीं हैं जितने लीडर हैं। लेकिन एक बात ज़हन में रखो ज़रा, अभी आपको समझ आएगी ये हौज़े कौसर का क्या मामला है। हौज़े कौसर पे जाओगे, क्यों जाओगे? इसलिए कि तुमने सारी ज़िंदगी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी को अपने दिल में बसाया ही नहीं, किसी को आला दिया ही नहीं, किसी को दर्जा दिया ही नहीं। तुम्हारे दिल में मोहम्मद मुस्तफ़ा से बढ़कर कोई है ही नहीं। जब ये अकीदा होगा, नज़रिया होगा, ये अमल होगा, तो हौज़े कौसर पे मोहम्मद रसूलुल्लाह तुम्हारे मुंतज़िर होंगे। इंतज़ार कौन करता है? जिसको आपसे मोहब्बत है। अगर इंतज़ार ना हो तो राह दस के घर चढ़ जाते हैं। ऐसे ही है ना, अगर आपसे मोहब्बत नहीं है किसी को भी और आप मिलने जा रहे हैं, आप जाके बैल बजाओगे तो घर पे नहीं है, ऐसे ही है। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी मजाक की बात नहीं है कि तू दर दर के धक्के भी खाए और मोहम्मद रसूलुल्लाह तेरा इंतज़ार भी करे। फिर हौज़े कौसर क्या है? कितने लीडर हैं जो इन लीडरों के साथ मुश्किल में या आसानी में, तंगी में या आसानी में, खुशकी में या तरी में, गर्मी में या सर्दी में साथ देता है, जेल में, सफ़र में, हज़र में इनका साथ देता है। जब इनको इक़्तिदार मिलता है वो उनको वज़ारतें देता है। आज जो जेल का साथ दे रहे हैं इमरान खान का, वो कल इनको वजीर बनाएगा, किसी को गवर्नर बनाएगा, किसी को चेयरमैन बनाएगा, किसी को मुशीर बनाएगा, किसी को सदर पाकिस्तान बनाएगा। और यारो सोचो, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह के अलावा किसी और दर को मोहम्मद के दर से अफजल करार नहीं देगा, मोहम्मद रसूलुल्लाह उनको जन्नत का बादशाह बनवाएगा। हर दौर में हाकिम वक्त के हाँ बिकने वाले मुफ्ती रहे हैं, हर दौर में। यहाँ भी रहा है एक कौसर नियाज़ी था, सुना है नाम उसका? मौलाना कौसर नियाज़ी, मौलाना ताहिर अशरफी, आगे भी चलते जाओ। इस मंडी में बिकने वाले लोग रहते हैं क्योंकि हर जगह पे कुछ ना कुछ लोग हर तरह के होते हैं, उन पे इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। लेकिन एक बात ज़हन में रखो, 630 हिजरी में मूसल इराक़, अच्छा और पिछले जुमे मैंने कहा था ना कि इराक़ ने जितना इस्लाम को नुकसान पहुंचाया कायनात में किसी और ने नहीं पहुंचाया, किसी और खित्ते ने। अब ये नई कहानी निकल आई है। मूसल इराक़ का कोई डिस्ट्रिक्ट है या सूबा है, सद्दाम हुसैन का इलाका था ये। मूसल का बादशाह था मुज़फ़्फ़रुद्दीन अरबल। अच्छा, ये गाने बजाने का बड़ा शौकीन था, ये मैं अपनी किताबों से नहीं कह रहा हूँ, ये तारीख़ इब्न खलकान है और उस वक़्त के मौलवी की लिखी हुई किताब है अत-तनवीर फ़ी मौलिद सिराजिल मुनीर, किताब का नाम है। अच्छा, उसने कहा यार ये साल के जो मामलात आते हैं, कोई खाने पीने गाने बजाने की महफ़िलें निकालो मुफ्ती साहब ने, ये कड़ा मसला है। मौलवियों को तो बड़े ढंग होंगे ने, हलाल में हराम करके खा जाते हैं, बात दूसरे वास्ते कहते हैं ये हराम है, हलाला हलाल है। बाद से पूछो तेरी बीवी का मामले में बेटी में तो कोई हलाल नहीं। मौलवी की बीवी खुद मेरे पास आई अपने भाई को लेके कि मेरे साथ ये मामला, मैं कसम नहीं उठाता, मुझे क्या ज़रूरत है कसम उठाए। मैंने कहा मसला क्या है? देवबंदी। मैं मसला क्यों है? ये होया भाई मैं हूँ हलाल है तो कराओ ना। मैं कहा तेरा फ़िका हलाल है, मेरा फ़िका तो हलाला हराम है। मेरे फ़िका है ही नहीं, हदीस में तो हलाला वैसे ही हराम। मैं वल्लाह कह के कह रहा हूँ, ये वाक़या मेरे साथ पेश आया। अच्छा, मैंने कहा तुम्हें इधर किसने भेजा? मैं वहाबी हाँ, मैं किसी नू नहीं मनदा सिवाय अल्लाह और रसूल तो, बस नो अदर वे, कोई और रास्ता नहीं है सिवाय अल्लाह और रसूल के। हलाला हराम है। उन्हें क्या वो तो देवबंदी है, लेकिन उन करिए की, मैं करिए मरो जा।
नहीं तो आओ पहले कलमा रसूलुल्लाह का पढ़ो और बोलो मोहम्मद के अलावा कोई आला नहीं। इतना ही तो कह दो यार सल्लल्लाहु। कोई है किसी का अकीदा कि ज़मीन पर मोहम्मद के अलावा कोई आला है? तो फिर जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आ जाए सरेंडर कर जाया करो। मुज़फ़्फ़रुद्दीन अरबल खाने पीने का बड़ा शौकीन, हलवे का बड़ा शौकीन है। उसको एक शरारत सूझी, वो मौलवी नूं सद्या, उन्हें आ जाता है अशरफी साहब कोई फतवा दे है भी हलाल है। उन्हें कहा ठीक है। वो जाके उसने जनाब एक फ़तवा लिखा। उसने कहा कि मौलिद नबी विलादत मुस्तफ़ा पे खाने पीने की महफ़िल करने में कोई हर्ज नहीं। उन्हें कम हो गया। 630 हिजरी, यानी 630 से मुराद ये है कि 7वीं सदी हिजरी। 600 से बाद 7वीं शुरू हुई ना। ये मैं वजाहत से इसलिए बयान कर रहा हूँ ताकि आपके ये जो दिमागों की तख्तियाँ हैं ये बेदार रहें। आपको पता होना चाहिए 7वीं सदी हिजरी में पहली बार मुज़फ़्फ़रुद्दीन अरबल ने ये महफ़िल मुनक़्क़द की। तो इसका मतलब है इससे पहले 600 साल क्या हुआ? नहीं हुई ना, नहीं हुई ना 600 साल। 700 साल में तभी तो शुरू हुई। अच्छा, उस अरबल की वफ़ात जो है वो 630 हिजरी में हुई और जिस मुफ्ती ने फतवा दिया था उसकी वफ़ात 633 में हो गई, ख़त्म। लेकिन ये आखिरी उम्र में शरारतें ज़्यादा सूझती हैं। पता है आपको, जो बुज़ुर्ग ज़्यादा हो जाते हैं ना घर वालों को तंग भी ज़्यादा करते हैं। तो जो बूढ़े होकर मुफ्ती बन जाए ना वो फिर उम्मत को भी तंग करेंगे। 633 में मुफ्ती मर गया, 630 में बादशाह मर गया। इसका मतलब इन्होंने आखिरी उम्र में ये शुरू कर दिया। इसका मुफ्ती का नाम था उमर बिन अबुल खिताब उमर बिन हसन अल मारूफ इब्ने देहिया कल्बी। जब इसको बादशाह ने देखा ना, इसने फतवा दे दिया। इसको उसने एक जिम्मेदारी दी, यार इस चीज़ पे एक किताब लिख ताकि आने वाले दौर में ये काम बंद ना हो जाए। उसने लिखी अत-तनवीर फ़ी मौलिद सिराजिल मुनीर, आज भी अहले सुन्नत के मकतबों पे मिलती है। उसमें उसने काफ़ी, मैंने इतनी ज़ख़ीम तो नहीं, इतनी सी किताब है छोटी सी। उस वक़्त के मौलवी छोटी किताबें तक तो जिल्दों में लिखते हैं। छोटी सी किताबचा उसने लिखा, उसने बादशाह को पेश किया। बादशाह ने पढ़ा, हलवा ही हलवा। उसने 1000 अशरफियाँ उसको इनाम दिया। मौलवी 1000 रुपये से बिक गया। रब्बे काबा की कसम है, 1000 अशरफियाँ उसको इनाम दिया विलादत मुस्तफ़ा मनाने के जवाज़ की किताब लिखने का। ये सारा हमारा दीन है। ये है हम दीन के वारिस, जो कहते हैं अल उलमा वरसतुल अंबिया। आज भी मिलते हैं जे मिलते ना, तुसी दियो ना 2 सैनट दे सीटां ते तुहाडे नां दे नारे असैंबली च लगणगे मौलाना साहब नूं। नहीं तो मैं बिल्कुल उसूलों का पाबंद है। ये है हमारे मुसलमानों का हाल। 633 में दोनों मर गए, लेकिन ये फितना 7वीं सदी हिजरी से शुरू हुआ। आज कौन सी सदी है? 15वीं साल, यानी 8वां साल है, 800 साल है। तो नबी अलैहिस्सलाम को 1500 साल हो गए। इसका मतलब है पिछले 600 साल में ये नहीं था। और दीन क्या है? लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। फिर अगला क्या है? कुल्लु इबादतिन लम यतअब्बदहा रसूलुल्लाहि फला तअब्बुदूहा। जो पैगम्बर ने नहीं किया, पैगम्बर के सहाबा ने नहीं किया, वो दीन नहीं है। लिहाजा ये मौलिद नबी विलादत मुस्तफ़ा दीन नहीं है। अगर दीन नहीं है, जैसा कि ये शरीयत से साबित है, सुन्नत से साबित है, तो ये कह के मनाओ कि इसका कोई अजर नहीं। रब्बे काबा की कसम है, जाहिल भी तुम्हारे इजलास में नहीं आएंगे, तुम्हारे मिलाद में नहीं आएंगे। कोई फ़ायदा ही कोई नहीं। मुसलमान तो काम करता है, कुछ मिले, मेहनत मिले, कोई अजर मिले या मेहनत मिले या मजदूरी मिले, कोई सवाब मिले। तो जब तुम बता दोगे कि इसका सवाब नहीं है, ये 700 साल में शुरू हुई, पहले 600 साल में मिलादुन नबी नहीं थी, तो फिर कोई भी नहीं आएगा। क्यों? इसलिए कि तुम्हारे नज़दीक मोहम्मद मुस्तफ़ा हयात हैं, ज़िंदा हैं, वफ़ात नहीं हुई। जब वफ़ात नहीं हुई तो इब्लीस को खुशी काहे की हुई? अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें हिदायत नसीब फरमाए। इब्ने हजर, इमाम इब्ने हजर, आपने अक्सर नाम लिखा होगा, अल अस्क़लानी रहमहुल्लाह। आखिरी बात करता हूँ, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात लिखी है। उसने जब लिखी ना किताब लिसानुल मीज़ान, मशहूर तरीन किताब है इमाम इब्ने हजर रहमहुल्लाह की। उन्होंने लिखा ये इब्ने देहिया कल्बी इंतहाई झूठा, ज़ईफ़,
बदज़ुबान और दीन के कामों में परवाह ना करने वाला शख्स था। एक मुफ्ती के बारे वक़्त का इमाम कह रहा है, मुहद्दिस कह रहा है, इब्न हजर अल अस्क़लानी मुहद्दिस हैं, इमाम इब्न तैमिया मुहद्दिस हैं। जब ये कह दें कि फ़लाना झूठा कज़्ज़ाब ज़ईफ़ और दीन के कामों में परवाह करने वाला नहीं है, तो मुहद्दिस की बात मानी जाएगी, खाने पीने वाले की नहीं मानी जाएगी, बिकने वाले की नहीं मानी जाएगी। इसलिए ये ऐसा शख्स था जिसने झूठ बांधा है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे। तो अल्लाह के हबीब क्या कहते हैं, जिसने मेरे बारे में झूठ बांधा फ़जअल मक़अदहु मिनन्नार, वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। अल्लाह की कसम, जिसने भी नबी के बारे में झूठी बात की वो जहन्नम में जाएगा। जिसने भी मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे गलत रस्में शुरू की, वो दीन नहीं है, वो शरीयत नहीं है, वो काबिल अजर नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको माफ़